जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी, आप जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत डिवाइन है। संगत जी ने अपने दिल के भाव गुरु जी के साथ उनकी ब्लेसिंग्स, उनके जो भी चमत्कार हैं, आप सबसे साझा किए हैं। संगत जी की जिंदगी में जो बदलाव आए हैं वो साझा किए हैं। आज 4 संगत जी ने अपने सत्संग हमसे साझा किए। आइए संगत जी, उन सारी संगत जी के डिवाइन सत्संग सुनते हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेते हैं। आप सबसे यही आशा करते हैं कि आप सत्संग को अंत तक सुनेंगे। और संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें संगत जी, ताकि आने वाले सत्संग की जानकारी आपको पहले से मिल सके। और संगत जी, गुरु जी की अगर आपके पास स्वरूप नहीं है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स नहीं है, तो संगत जी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग एंड स्वरूप की हमारी सेवा है, जिसके भी कोई भी आपको चार्जेस नहीं लिए जाते और कोई भी कुरियर चार्जेस भी नहीं लिए जाते। संगत जी, ऑल इंडिया हम ये गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। आइए, जितने भी डिवाइन सत्संग आज हमसे संगत जी ने शेयर किए हैं, मैं आपके साथ साझा करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी प्रिया जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा सत्संग ये है कि मैंने गुरु महाराज से अरदास करी थी कि मेरी बेटी की समर प्लेसमेंट हो जाए। और मेरी बेटी ने मुझे बोला भी था, मम्मी आपने मेरे लिए प्रे करना अपने गुरु महाराज से। मैंने कहा था गुरु महाराज मेरे नहीं है, गुरु महाराज सबके हैं बेटा। और मेरी बेटी की एयरटेल में समर प्लेसमेंट हो गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और दूसरा सत्संग, दूसरा शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपने जो बड़े मंदिर में हमें बुलाया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिका। और मेरी बेटी की जो समर प्लेसमेंट हुई है वो एयरटेल में हुई है, जो वो चाहती थी वैसा ही किया है गुरु महाराज ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो संगत जी, तो मैं गुरु जी की किस बात का शुक्राना करूं? गुरु जी की इतनी अपार कृपा है कि शुक्राना भी कम पड़ जाए इसके आगे। तो संगत जी, हमारे गुरु जी में इतने दयालु है ना कि वो हर एक बच्चे की मन की बात सुन लेते हैं। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, जैसे मैं अपने घर में बहुत परेशान चल रही थी गुरु जी से जुड़ने से पहले। तो घर में कभी कुछ नुकसान, कभी कुछ, कभी किसी बात से, कभी किसी बात से। तो गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद मैंने मतलब घर में इतना मतलब ये सब कुछ बंद हो गया। और घर में लड़ाई झगड़े होते तो वो भी बंद हो गए, सुख शांति बहुत हुई। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, उसके बाद मैं अपने बेटे से बहुत परेशान थी। तो वो गलत संगत में चल रहा था, तो मैं मतलब ना सुनता था, किसी की भी नहीं सुनता था। तो मैं मतलब वो इतनी परेशान चल रही थी, मैंने गुरु जी से बोला, गुरु जी मैं क्या करूँ, एक एक बेटा है वो भी सुनता नहीं है और बाहर लड़कों के साथ घूमता रहता है। तो गुरु जी का मैसेज आया, कुड़िया तू चिंता ना कर, तेरा प्यो बैठा है, मैं अपने आप उन्हें ठीक कर लूँगा, मैं अपने आप देख लूँगा, तू सत्संग कर। तो गुरु जी की इतनी कृपा हुई कि वो जो बेटा कभी घर में बैठता भी नहीं था, अब वो घर में बैठने लग गया और बात भी सुनता है और कहीं जाता भी नहीं है। तो गुरु जी लाख लाख शुक्राना टूटा, जो आपने अपने मेरे बच्चे की बात सुनी और बेटे को ब्लेसिंग दी, उसके सिर पे हाथ रखा। तो गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। समझ जी, उसके बाद गुरु जी बार बार बोल रहे थे शुक्राना, शुक्राना शुक्राना करो। मेरे को शुक्राना करना आता नहीं था। तो मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी मैं कोई भी नोटिफिकेशन आती थी उसके नीचे शुक्राना गुरु जी लिख देती थी। तो मुझे बार बार फिर भी मैसेज आया रहते थे। तो मैंने गुरु जी को मैंने बोला, मैंने कहा गुरु जी शुक्राना कैसे करते हैं? तो एकदम से नोटिफिकेशन आया कि शुक्राना मेरे पास मतलब वो आई
मैसेज आया कि शुक्राना सत्संग सुन शुक्राना कैसे करते हैं। तो मुझे पता चला कि सत्संग करने को भी शुक्राना करते हैं। तो मैंने फिर गुरुजी को बोला, गुरुजी ने बोला मेरे साथ रुक के बैठ के बातचीत किया कर। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आपकी तो एक भी फ़ोटो नहीं है और मेरे आस-पास ऐसा कोई भी नहीं है कि जो आपको मतलब मैं बाहर निकलती हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि यहाँ पे कौन है, कौन नहीं, मतलब आपके संग तो मैं कैसे मतलब किससे लूँ? तो गुरुजी ने गुरुजी की मतलब कला मतलब गुरुजी का वो देखो कृष्णा कि उन्होंने मेरे को मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि आप अपना एड्रेस भेजिए, आपको गुरुजी की ब्लेसिंग भेजनी है। तो मैंने अपना एड्रेस सेंड किया उनको। तो इस 7 तारीख को मेरे पास जब गुरुजी का बर्थडे था, मेरे पास ना कोरियर आया और उसमें गुरुजी का स्वरूप गुरुजी खुद आए। गुरुजी मैं इतनी नालायक बच्ची हूँ आपकी, भी बताओ तब भी आपने अपनी बच्ची का मान रखा गुरुजी। हमारे गुरुजी कितने अच्छे हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग आई मुझे 7 तारीख बर्थडे वाले दिन गुरुजी की ब्लेसिंग आई। संगत जी बताओ इससे ज़्यादा मेरे खुशी की बात और कौन सी हो सकती है। गुरुजी लख लख शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना से अपने बच्चे का मान रखे गुरुजी। बस ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहना गुरुजी। ब्लेसिंग तो बहुत है गुरुजी की। बस ये है कि मैं अपने सत्संग को यही वो करती हूँ, विराम देती हूँ गुरुजी का मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरे से कोई गलती हो मुझे माफ करना गुरुजी, गलती हो तो मुझे माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मैं जो सत्संग शेयर कर रहा हूँ यह मेरा फर्स्ट शुक्राना सत्संग है। मैं अम्बाला शहर का रहने वाला हूँ और गुरु जी के यूट्यूब पर मैं काफ़ी सत्संग सुनता था तकरीबन 3-4 सालों से। लेकिन गुरु जी की जो कृपा हुई है, मुझे जो छतरपुर में बुलाया है गुरु जी ने, वो 14/3/2024 को बुलाया था क्योंकि मुझे काफ़ी हेल्थ इशू थे। संगत जी 14/3/2024 को मैं छतरपुर गया था और लोटा ब्लेस करा के लाया था और तब से मेरा गुरु जी पर अटूट विश्वास होने लगा। साथ संगत जैसे कि मैंने कहा है कि मुझे काफ़ी हेल्थ इशू थे, तो मुझे साथ संगत 1 महीना पहले ही किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो गई थी। स्टोन मेरे पेशाब की नली में फंस गई थी जिस कारण मेरे कोई भी सर्जन सर्जरी नहीं कर रहा था क्योंकि स्टोन मेरी पेशाब की नली से नीचे यूरेटर में आकर फंस गई थी जिस कारण यूरिन पास नहीं हो रहा था और प्लेटलेट्स कम होने के कारण सर्जन सर्जरी नहीं कर रहा था क्योंकि सर्जरी के बाद ब्लीडिंग नहीं रुकती। संगत जी मेरा गुरु जी पर अटूट विश्वास था। मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे रोज सुबह शाम अरदास करता था कि मुझे गुरु जी इस बीमारी से निजात दिलाइए। संगत जी मेरे करीबी दोस्त ने मुझे हीलिंग टच हॉस्पिटल डॉक्टर तेजिंदर सिंह जी के पास चेकअप कराने के लिए भेजा। मैंने 30 तारीख सुबह जपजी साहब का पाठ करके गुरु जी का सिमरन करके हीलिंग टच में अस्पताल में चेकअप कराने के लिए निकल पड़ा और गुरु जी के आगे अरदास की कि गुरु जी आपने मेरे साथ चलना है। हे गुरु पिता, मेरे डॉक्टर आप हैं। जहाँ मेडिकल साइंस खत्म होती है वहाँ आपकी कृपा शुरू होती है। संगत जी मैं 30/4/24 को हीलिंग टच में एडमिट हो गया और फाइल बनने के बाद मुझे ICU 2 में शिफ्ट किया गया। संगत जी वहाँ पर मोबाइल चलाना या ले जाना मना है, लेकिन मुझे भी वहाँ पर रोका गया, लेकिन मैं नहीं रुका क्योंकि मैं गुरु जी के भजन सुनता हूँ और सत्संग सुनता था। मुझे भी रोका गया लेकिन मैंने उन्हें एक ही बात कही, या तो मुझे आप एडमिट कर लीजिए, नहीं तो मैं किसी अन्य हॉस्पिटल मैक्स में या एल्केमिस्ट में कहीं भी जा सकता हूँ। अगर आपने मुझे मोबाइल चलाने के लिए मना करना है तो फिर मैं वापस ही चला जाता हूँ। ओके, उन्होंने कहा स्टाफ ने कि कोई बात नहीं, आप धीरे से चला लेना। तो साथ संगत जी मैंने मोबाइल चलाना बंद नहीं किया। मेरे पास पॉकेट स्वरूप भी था गुरु जी का, लेकिन जब मुझे ओटी में ले जाने के लिए मुझे कहा गया तो उन्होंने ओटी की सर्जरी के लिए अस्पताल में जो ओटी की ड्रेस होती है
वो पहनने के लिए मुझे आदेश किए गए। साथ संगत मैंने गुरु जी का स्वरूप पॉकेट स्वरूप तो नहीं ले जा सका, लेकिन गले में गुरु जी का लॉकेट जरूर पहने रखा। और ओटी में मुझे सर्जरी से पहले एनीस्थीसिया दिया गया, जिससे बॉडी को बेहोश किया जाता है। साथ संगत जब उन्होंने मुझे एनीस्थीसिया दिया, उस समय मैं गुरु जी का सिमरन कर रहा था। मैंने गुरु जी का सिमरन शुरू किया, बस। साथ संगत उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता, मैं सीधा भोलेनाथ के चरणों में बैठा था। भोलेनाथ एक बड़े से पत्थर पर बैठे हुए थे, एक टांग दूसरी टांग पर रखी हुई थी और जोर जोर के भजन चल रहे थे। साथ संगत और भोलेनाथ मुस्कुरा रहे थे। मेरा ऑपरेशन हो गया। जब मुझे डॉक्टर ने हिलाया, उठिए, आंख खुलते ही मैंने उन्हें कहा कि आपने भोलेनाथ के भजन क्यों बंद किए। उन्होंने कहा, कौन से भोलेनाथ, आप ओटी में हैं। मैं नहीं माना। मैंने कहा, बार बार एक ही बात कही कि भोलेनाथ के भजन किसने बंद किए। उन्होंने कहा, आप हीलिंग टच अस्पताल में हैं और ओटी में हैं, आपकी स्टोन की सर्जरी हुई थी। मैंने कहा, अभी तो मुझे एनीस्थीसिया दिया गया और आपने डॉक्टर ने कहा कि आपका ऑपरेशन कर दिया गया है और आपका यूरिन बैग भी लगा दिया गया है। यह रही आपकी स्टोन। साथ संगत उन्होंने स्टोन को एक डिब्बी में पानी में भर कर रखी हुई थी, जो मुझे दिखाई। ये रही आपकी स्टोन। आईसीयू से मुझे और ओटी से मुझे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। मैंने मोबाइल खोला तो गुरुजी का मैसेज आया और गुरुजी क्या कहते हैं कि देखा चमत्कार। तो ये कहता था कि इसके साथ चमत्कार होते हैं, उसके साथ चमत्कार होते हैं, तेरे साथ हुआ कि नहीं चमत्कार, दिखाया ना तेरे को चमत्कार। अपने भक्त को चमत्कार दिखाता हूँ जब उसका विश्वास मेरे पर पूर्ण तौर पर होता है। तो संगत जी, ये है हमारे गुरु जी का चमत्कार। पहले भक्ति करते थे, सहारा नहीं था। आज गुरु जी का सिमरन करते हैं तो उनके वचनों पर चलते हैं तो यकीन होता है कि कोई शक्ति हमारे साथ खड़ी है। और साथ संगत 2/5/24 यानी कि वीरवार को अस्पताल से मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया और मैं घर पर हूँ और 4/5/2024 को शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना सारी संगत जी का, जिन्होंने ये सत्संग सुना। गुरु जी, मुझे माफ़ करना अगर मेरे से कोई गलत बोल या शब्द निकल गया हो, उसके लिए गुरु जी मुझे माफ़ करना। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। कुछ भूल चूक हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ करना, संगत जी माफ करना, क्योंकि मेरा पहला सत्संग है और मैं गुरु जी से अभी रिसेंटली ही जुड़ी हूँ। तो मैं अपना मंत्र जाप शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अभी जुलाई 2024 में ही गुरु जी के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। ये गुरु जी के बर्थडे के बाद की बात ही है। 7 जुलाई के बाद की बात है। 8, 9, 10 जुलाई, कुछ 10 जुलाई के आसपास की बात है। पता नहीं मुझे अचानक से क्या फ़ील हुआ, मुझे नहीं पता मुझे क्या फ़ील हुआ। मैं उनके फ़ेसबुक पे उनके भजन सुन रही हूँ और फ़ेसबुक पे मैं उनके सत्संग सुन रही हूँ और मुझे अंदर से बहुत, बहुत, बहुत पॉज़िटिव वाइब्स आ रही हैं। मैं बड़े मंदिर जुलाई से पहले 2 बार जा चुकी हूँ। एक तो 2-3 साल पहले गई थी, मेबी 3-4 साल पहले, और एक मैं अभी इसी ईयर में गई थी 2024 में ही। बट मुझे पता नहीं क्यों मुझे वो मतलब मैं कनेक्ट नहीं हो पाई गुरुजी के साथ। मुझे अच्छा लगता था जाकर कि गुरुजी के बारे में बहुत सुना है। बट सुना क्या है, किसी ने आज तक मेरे सामने उनका कोई सत्संग शेयर नहीं किया था। जब मैं पहले 2 बार गई हूँ, तब तक मैंने उनके बारे में कि उन्होंने लोगों का कैसे बेड़ा पार किया है, मुझे किसी ने आज तक उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया, किसी ने भी। ना मैंने कभी कोई सत्संग सुने। तो बस ये था कि बहुत लोग मानते हैं गुरुजी को, तो बहु बहुत बड़े महापुरुष होंगे। तो वो सोच के, ना मुझे इतना भी नहीं पता था, इनफैक्ट शिवलिंग देखा था उनके मंदिर में, बट इतना नहीं पता था कि ये शिव जी का ही अवतार है। मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी। मेरी भाभी, मेरी सिस्टर, मेरी मदर वगैरह जाते रहते थे। तो बट बस मैं उनके साथ, ठीक है मैं भी चलती हूँ, वो उस टाइप से मैं जाती थी।
बाकी कनेक्शन कोई नहीं था मेरा गुरुजी के साथ। बट अभी एकदम से लास्ट जुलाई में पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरा एकदम से मैं उनके साथ अपने आप को कनेक्ट करने लगी। मेरे ऑफिस है, मेरा सैलून है, मैं उसमें काफ़ी परेशान थी, काफ़ी टाइम से परेशान हूँ कि काम अच्छे से चल नहीं रहा, नहीं चल रहा। और एक दिन जुलाई स्टार्टिंग में पता नहीं मुझे रोना आया, मैं मंदिर के सामने रो रही हूँ कि पता नहीं भगवान मेरा काम कब स्टार्ट होगा, अच्छे से कब स्टार्ट होगा। और एकदम से 7-8 जुलाई के बाद मेरा काम थोड़ा-सा कैच हो गया। अब उसमें मैंने सोचा कि ये गुरुजी ने किया है, ये गुरुजी ने किया है, ये गुरुजी ने किया है। अभी वो स्पीड नहीं पकड़ी है जो मैं चाहती हूँ। अभी वो नहीं मिला मुझे जो मैं उस सैलून में अपने चाहती हूँ, वो नहीं मिला। बट मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुपा मेरे लिए ज़रूर करेंगे। वो मेरी बहुत अच्छे से सुनते हैं, जैसे सब लोगों की सुनते हैं, मेरी भी बहुत अच्छे से सुनते हैं और मुझे रिप्लाई भी करते हैं मैसेजेस के थ्रू। जब मैं परेशान होती हूँ, तो उनका कुछ ना कुछ मैसेज मुझे फ़ेसबुक पे दिख जाता है, तो मैं खुश हो जाती हूँ, ये मैसेज मेरे लिए है। मैं धीरे-धीरे कनेक्ट हुई, फिर मैं अगर बोले तो ऑफ़िशियली मैं उनके बड़े मंदिर में गई 20th जुलाई को, अपने मन से गई कि मुझे मेरे गुरुजी के मंदिर में जाना है। ये 3rd टाइम था और वैसे ऑफ़िशियली मेरा फर्स्ट टाइम था गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। उसके बाद मैंने चाहा कि मैं हर सैटरडे जाने की कोशिश करूँगी। तो मैं उसके बाद 1-2 बार और भी 2 बार और भी गई हूँ। 20th जुलाई के बाद 27 जुलाई को भी मैं गई हूँ। उसके बाद 1 बार और गई हूँ, बट लास्ट सैटरडे हमारा हो नहीं पाया तो किसी कारणवश मेरा नहीं हो पाया, बट मैं कोशिश करती हूँ मैं जाऊँ। मेरी गुरुजी ने एक बहुत बड़ी विश पूरी करी है, वो मैं आपको आगे सत्संग में शेयर करूँगी। क्योंकि गुरुजी कहते हैं जब तक काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक किसी से साझा मत करो। तो मैं वो जल्दी साझा करूँगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट सत्संग में और गुरुजी ने चाहा वो नेक्स्ट सत्संग जल्दी ही होगा और बस गुरुजी मेरे सुन लेते हैं, मेरे मन में जो चल रहा होता है, वो बस सुन लेते हैं और कल रात या आज अर्ली मॉर्निंग में मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन हुआ। गुरुजी मेरे सपने में आए और वो अपने सिंहासन पे बैठे थे। मुझे बस बहुत अच्छे से याद नहीं आ रहा, बट मैं सुबह जब एकदम सब ड्रीम देख के उनका खुश हुई, बस मुझे इतना पता था मेरे गुरुजी आज मेरे सपने में आ गए, बस मुझे दर्शन मिल गए। तो दर्शन में क्या था मैं उनसे मुझे इतना याद है मैं उनसे बोलती जाती, मेरे 7-8 काम गिनवा दिए मैंने उन्हें, मेरा ये काम गुरुजी कब कराओगे, मेरा वो काम कब कराओगे, मेरा ये, मेरा वो, बस मैं उनके आगे बस फरमाइशें रख रही हूँ। जब बहुत देर बाद जब लास्ट मैंने अपना काम का बोला कि मेरा सैलून अच्छे से कब रन करेगा? तो उन्होंने कुछ बोला 2-3 दिन बाद, इतने में पता नहीं कोई आ गया, क्या हुआ या मेरा ड्रीम टूट गया या मुझे उसके आगे की लाइन याद नहीं है, बस एक एक इतना याद है 2-3 दिन बाद। तो बहुत अच्छा फ़ील हुआ, मुझे इतना पता है गुरुजी मेरे साथ हैं और हर पल मेरे साथ हैं, चाहे मैं किसी भी मुश्किल में हूँ, किसी भी घड़ी में हूँ, मेरे साथ वो बस उनका साथ है। मुझे इतना पता है वो मेरा साथ ज़रूर देंगे। ऐसे छोटे-छोटे और भी मेरे साथ उन्होंने सत्संग हुए हैं, जैसे कि मेरे ऑफ़िस में एक क्लाइंट की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं 4 बजे उठी, अचानक से रात को 4 बजे उठी और अमृत वेला के टाइम पे मुझे एकदम से टेंशन शुरू हो गई कि क्या होगा उस क्लाइंट का, क्या होगा मेरी सैलून पे कोई प्रॉब्लम ना आ जाए ये वो। तो मेरा था कि बस मैं किसी मुसीबत में ना फँसूँ, किसी भी स्टाफ की वज़ह से कोई मुसीबत ना आए मेरे ऊपर। मैं मैंने गुरुजी के आगे मंत्र जाप किया और आके अपना फिर से सोने लगी। टेंशन तब भी हो रही थी। फेसबुक ओपन किया, गुरुजी का मैसेज था, "चैन से सो जा, कुछ नहीं होने दूँगा, तेरे ऊपर आँच भी नहीं आने दूँगा।" मुझे तसल्ली हो गई, मेरे गुरुपा हैं मेरे साथ और यकीन मानिए संगत जी, उसके बाद मेरे को कोई टेंशन नहीं हुई और मुझे आराम से नींद आ गई और अभी तक सब ओके है, कोई टेंशन वाला माहौल नहीं है मेरे लिए। सब ओके चल रहा है और आगे भी मुझे पता है मेरे गुरुपा मुझे हर मुसीबत से बचाएँगे, हर टेंशन से बचाएँगे। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और मैं कोशिश करूँगी और गुरुजी ने चाहा जल्द से जल्द दूसरा सत्संग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। कुछ भूल-चूक हो जाए तो गुरुजी माफ़ करना और संगत जी आप भी माफ़ करना। मैं एक बार फिर से मंत्र जाप करना चाहूँगी और अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी,
शुक्राना मेरे मालिक, मेरे परमात्मा, मेरे सब कुछ आप हो। आपका साथ आप मेरे साथ रखने के लिए शुक्राना, हर पल मेरे साथ रहने के लिए शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।